दोस्तों आज हम आपको बताएंगे कि शून्य लेवल से यूपीएससी की तैयारी कैसे शुरू करें। जब आप शून्य लेवल से यूपीएससी की तैयारी शुरू करते हैं तो सबसे पहले आपको यूपीएससी के एग्जाम पैटर्न के साथ साथ पूरे सिलेबस की समीक्षा दी जाएगी। आपको एनसीईआरटी के सिलेबस पर ध्यान केंद्रित करना होगा। यूपीएससी एग्जाम देश की सबसे कठिन एग्जाम में से एक है। जो लोग स्टार्टिंग से यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं उन्हें गलतफहमी महसूस हो सकती है कि यूपीएससी की तैयारी कहाँ से शुरू करें। तो चलिए आपको बताते हैं कि यूपीएससी की तैयारी कहाँ से शुरू करें। इसके लिए सबसे पहले आपको खुद को मानसिक रूप से तैयार करना होगा। सभी दबावों को झेलने के लिए शारीरिक और मानसिक रूप से खुद को तैयार करना होगा। इसके बाद आपको दैनिक अभ्यास यानी कि रोजाना अभ्यास के लिए एक मजबूत यूपीएससी समय सारणी बनानी होगी। आईपीएस ऑफिसर बनने के लिए एक स्टेबल सुव्यवस्थित योजना का होना अनिवार्य है। यदि आप सफल होना चाहते हैं तो एक समय सारणी बनाएं और उसको किसी भी कीमत पर फॉलो करें। यदि आप समय सारणी को रेगुलर फॉलो करते हैं तो आपकी तैयारी बहुत ही अच्छे से होगी। साथ ही साथ आप अपने सिलेबस को बहुत तेजी के साथ पूरा कर सकते हैं। यूपीएससी के एग्जाम के लिए समाचार पत्र पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। यदि आप डेली न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हैं तो आप इस एग्ज़ाम को आसानी से क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। यूपीएससी एग्जाम में कई क्वेश्चन प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से करंट अफेयर से संबंधित होते हैं और समाचार पत्र पढ़ने से आपको सामने आए समाचार और वर्तमान घटनाओं के बारे में तथ्य प्राप्त करने में मदद मिलती है। इसके बाद आपको यूपीएससी के लिए सबसे अच्छा ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट चुनना होगा। यूपीएससी के लिए ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट के लिए मेंस एग्जाम में 500 नंबर्स होते हैं। यह वेटेज सभी गेन को महत्वपूर्ण रूप से बताता है। ये 500 नंबर सिलेक्शन में निभाए गए अहम किरदार हैं, इसलिए स्टूडेंट को इस सब्जेक्ट पर सोच विचार करना चाहिए। इसके बाद नोट्स की बात करते हैं। यूपीएससी का कोर्स बहुत बड़ा है और स्टूडेंट को नोट्स में शामिल सभी दस्तावेजों पर नजर रखनी चाहिए। प्रतियोगी अलग अलग सब्जेक्ट के लिए अलग अलग नोट्स बना सकते हैं। इसके बाद मॉक टेस्ट की बात करते हैं। वास्तविक परीक्षा से पहले आपकी ताकत और कमजोरी की सूची महत्वपूर्ण है। जो लोग शून्य स्तर से तैयारी कर रहे हैं उन्हें मॉक टेस्ट श्रृंखला में शामिल किया जाना चाहिए, क्योंकि इससे उनसे पूछा गया कि विभिन्न प्रकार के आदर्शों के प्रति अपने सिद्धांतों के स्तर और विशिष्ट दृष्टिकोण को बढ़ाने में मदद मिल सकती है। इसके बाद अगला है सकारात्मक बने। आपको यह विश्वास करने की आवश्यकता है कि आप इस एग्जाम में अध्ययन करेंगे और इसके लिए आपके पास पर्याप्त मात्रा में तैयारी की आवश्यकता नहीं है। अपने शरीर और दिमाग को स्वस्थ रखें और हर दिन व्यायाम के लिए समय निकालें। व्यायाम करने से आप स्वस्थ रहेंगे और आपका माइंड भी फ्रेश रहेगा। आपको बताते हैं कि शून्य लेवल से नौकरी के साथ यूपीएससी की तैयारी कैसे करें। यदि आप यूपीएससी एग्जाम में प्रवेश के लिए बहुत उत्सुक हैं तो यह संकेत दिया जाता है कि आप अपना समय अच्छी तरह से प्रबंधित कर रहे हैं। यदि आप कॉलेज या किसी कंपनी में हैं तो आप अभी भी अपनी समय सारणी में दाखिला लेकर अपनी एग्जाम की तैयारी शुरू कर सकते हैं। नौकरी करने के इच्छुक लोगों के लिए पहला नियम यह है कि वे अपनी नौकरी ना छोड़ें। अच्छा कार्य होने के अनुभव से आपको इंटरव्यू के दौरान आपको अच्छी मदद मिल सकती है। और भी जानकारी के लिए हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।